जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमने काफ़ी प्रश्नमालाएँ हल कर ली हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 15 और 16 अपनी चल रही है यहाँ पर। तो 16 में भी हम चल रहे हैं प्रश्नमाला 16.3। उसके हमने 8 क्वेश्चन पिछली वीडियो में हमने हल कर लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलेंगे। तो ध्यान से समझना। अब तक हमारे इस प्रश्नमाला में मैंने आपको शुरू में बताया वीडियो में कि इस प्रश्नमाला में घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, इनके बारे में अध्ययन किया जाना है। तो घन, घनाभ पढ़ लिया हमने, बेलन पढ़ लिया, और इस प्रश्नमाला 16.3 में हम शंकु पढ़ने जा रहे हैं। तो शंकु के हमने 8 सवाल पूरे कर लिए, जिसमें क्या क्या आता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बताया जाता है। ये 3 चीज अपने को विशेष याद रखनी होती है, वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और उसका आयतन। ये तीनों यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो हम इस प्रश्नमाला को हल कर सकते हैं। तो अब देखो प्रश्न संख्या 9 अपन चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 क्या है कि यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई एवं त्रिज्या में अनुपात 7:4 है। कितना है? 7:4 है। उसके बाद दे रखा है यदि इसके एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो आइए देखिए हम इसको हल करते हैं, ध्यान से देखना। ये है मेरे पास सवाल में क्या दे रखा है कि तिरछी ऊंचाई और इसकी त्रिज्या में अनुपात। तो देखो ध्यान से हल है, शंकु की तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात क्या दे रखा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात, त्रिज्या में अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:4। ठीक है, 7:4 अपने को क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। तो माना शंकु की ऊंचाई, माना शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हम मान लेते हैं कितना, शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की कौन सी माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर, तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं L = 7x, और त्रिज्या, त्रिज्या हम मान लेते हैं R = 4x। ठीक है, अब आगे आपको दे रखा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, कितना दिया हुआ है, 792 वर्ग सेमी, 792 वर्ग सेमी आपको दे रखा है। ठीक है, तब हमको क्या करना है, इसने पूछा है कि त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात आपको इतना दे रखा है। हमने मान लिया कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 7x, और त्रिज्या कितनी है, 4x। ठीक है, अब ये पूछ रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे। अब आपको ज्ञात होना चाहिए कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है πr_l। कितना होता है, πr_l होता है इसका फॉर्मूला। तो πr_l = 792 आपको दिया गया है, 792 वर्ग सेमी दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर r और l की वैल्यू रख देंगे और हम x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू कितनी है, 4x है, l की वैल्यू कितनी है, 7x, बराबर 792 है। 7 से 7 कट गया और इधर बचेगा 2288, x² बराबर 792। x² निकालूंगा, 792 में भाग दिया 88 का, तो भाग देंगे क्या होगा, x² = कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। भाग दिया, 9 बार गया, x² यहाँ से हटाया तो कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। x का मान 3 आया है।
अभी तो x का मान 3 सेंटीमीटर आया है, आपको क्या पूछ रहा है, ये त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहे हैं, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखो आपने त्रिज्या क्या मानी है, अतः त्रिज्या r इज इक्वल टू, r आपने क्या मानी है 4x, तो 4x का मतलब हो गया 4 गुणा में 3 बराबर 12 सेंटीमीटर आपकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। 12 सेंटीमीटर क्या हो गई, त्रिज्या। अगर आपको ये ऊंचाई भी पूछ लेता तो आप क्या करते, इस 3 को गुणा 7 से करते, तो 7 या 21 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाती, तिर्यक ऊंचाई आ जाती। हो सकता है आपको इसी सवाल को बड़ा बना दे, क्या कर दे कि भाई आपको त्रिज्या और ऊंचाई आपने निकाल ली, अब आपको पूछ सकता है कि इस प्रकार बने शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप आयतन का फॉर्मूला लगाओगे। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वहां मान रखोगे। क्यों, क्योंकि आपके पास आर और एल तो आ गई, एच निकालना है। तिर्यक ऊंचाई के फॉर्मूले से आप एच निकाल सकते हो, आप इसका क्या निकाल सकते हो, आयतन भी ज्ञात कर सकते हो। तो ये हो गया मेरे पास 9वां क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा था, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और ये त्रिज्या मेरे पास ज्ञात हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको वक्र पृष्ठीय दे रखा है, यहाँ पर आपको संपूर्ण पृष्ठीय भी पूछ सकता है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। कितना होता है, पाई आर एल प्लस आर। तो आपकी आर की वैल्यू भी आ गई, एल की वैल्यू भी आ गई, निकाल सकते हैं। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचे शंकु, 10 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट की परिधि आपको दिया गया है 44 मीटर। कितना दे रखा है, 10 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट की परिधि 44 मीटर है। तो इसमें वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वायु का आयतन, यानी टेंट मेरे पास शंकु आकार, ये शंकु है और ऐसी आकृति मेरे पास टेंट लगा हुआ है, इसके अंदर जो भी वायु भरी हुई है, इस वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो वायु कौन सी आकृति में भरी हुई है, शंकु आकार में, तो इसका ही आयतन ज्ञात करेंगे, शंकु का आयतन। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर और एच आपको दे रखा है, आप सीधा शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना कि शंकु का आयतन निकालेंगे। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, 4 मीटर 10 मीटर ऊंचा शंकु है। तो देखो शंकु के आकार की, हल देखना ध्यान से, शंकु के आकार की, शंकु के आकार के टेंट की परिधि, टेंट की परिधि आपको दे रखा है 44 मीटर। 44 मीटर आपको टेंट की परिधि दी हुई है। तो टेंट देखो, इसका शंकु का आकार जो होता है, ध्यान से देखो, टेंट की परिधि, तो यहाँ पर आधार की परिधि दे रखा है, टेंट शंकु के आधार के टेंट की परिधि। अब सुनो, टेंट की परिधि, परिधि किसकी होती है, ओनली वृत्त की होती है। तो शंकु में ये देखिए, शंकु में आप ये देखो कि वहां पर वृत्त कौन सी आकृति है, उसका एक आधार है, और आधार कौन सी आकृति का होता है, वृत्ताकार। तो उसकी परिधि दे रखा है, अर्थात वर्ग की परिधि, यानी 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, 44 मीटर है। आर निकालूंगा तो 44/2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, तो 22/7 करेंगे, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया, और आर की वैल्यू आ गई कितना, 7 सेंटीमीटर। ये तो आपकी त्रिज्या आ गई। और आपको ऊंचाई दे रखा है, टेंट की ऊंचाई, शंकुआकार टेंट की ऊंचाई, टेंट की ऊंचाई आपको दे रखा है h बराबर 10 सेंटीमीटर, 9 मीटर। कितना दे रखा है, 9 मीटर आपको दे रखा है, 9 मीटर आपको टेंट की ऊंचाई दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखोगे, अतः, अतः क्या पूछ रहा है, ये अंदर की वायु का आयतन, अंदर की वायु का आयतन, वायु का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखना, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर,
आर कितना आया 7 गुणा में 7 और एच की वैल्यू कितनी आई 9। तो क्या करेंगे 7 से 7 कट गया, 3 तिया 9 हो गया। और क्या करेंगे 22 को 7 से गुणा किया 154 गुणा 3, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 हो गया, 3 पंच 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 4, 462 मीटर क्यूब आपका क्या आ गया वायु की आयतन। क्या लिखा कि इसके अंदर भरी हुई वायु का आयतन याद कीजिए। वायु का आयतन मतलब है शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये हमने लिख दिया। तो ये हो गया मेरे पास प्रश्न संख्या 10 से। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। तो देखिए ये हो गया 9वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ, 10वां हो गया। अब हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां क्वेश्चन ध्यान से देखना। यहां पर अब तक हमने केवल शंकु के बारे में पढ़ा है। अब इस क्वेश्चन में शंकु और बेलन दोनों आएंगे। तो ध्यान से देखना किस प्रकार से सवाल आता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है। इसको ध्यान से समझे। सवाल क्या है 11वां, ध्यान से देखो। एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या, शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेमी और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। यह पानी से पूरा भरा हुआ है। उसके बाद दे रखा है कि इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। तो ये पूछ रहा है आगे, तो बेलनाकार बर्तन की तल से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे मेरे पास कोई शंकुआकार बर्तन है, ठीक है, पानी भरोगे तो ऐसे ही रखोगे, उसमें पानी से भरा हुआ है। ये मान लो ये इसमें पानी भरा हुआ है, इसको खाली करना है मुझे। और कौन से बर्तन में? बेलनाकार बर्तन में खाली करना है। कौन से बर्तन में खाली करना है? बेलनाकार बर्तन में भी इसमें पानी वापस डालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से कि पानी इसमें जाएगा। अब मानो कि पहले इसमें आयतन पानी का कितना था, माना इसमें पानी 2 लीटर था। कितना था? 2 लीटर। तो बताओ क्या इसमें भी पानी 2 लीटर जाएगा? तो आप कहोगे हाँ, जितना पानी उसमें था इसमें भी पानी 2 लीटर जाएगा। यानी इधर पानी का आयतन जितना है उतना ही आयतन इधर भी रहेगा, बस केवल आकृति का फर्क है। इधर आकृति कौन सी है? शंकुआकार, और इधर आकृति कौन सी है? बेलनाकार। केवल आकृति का डिफरेंस है, बाकी पानी की मात्रा तो उतनी है। तो आप क्या लिखोगे? इधर तो लिखोगे शंकुआकार बर्तन का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन। ये हो गया। अब दोनों का आयतन अपन इक्वल में रखेंगे। इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ आर और एच आपको शंकु की दी हुई है, बेलन की आपको आर दे रखी है, एच आपको ज्ञात करनी है। तो हम देखो अब कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखना। यह पानी से पूरा भरा हुआ है। अब ये देखना है कि ये जो पानी है ना, इसमें डालने के बाद कोई भरेगा नहीं, ये तो भरा हुआ है, ये भरेगा नहीं। ये भी पूछ रहा है कितना ऊपर ऊंचा उठेगा। तो देखते हैं अपन क्या करते हैं। बेलनाकार बर्तन में जा रहा है तो बर्तन की ऊंचाई अपन क्या कर लेंगे कि कितना ऊंचा बेलन अपने को चाहिएगा, कितनी ऊंची बेलनाकार आकृति अपने को आवश्यक होगी। अब ध्यान से देखो, सवाल है मेरे पास कि क्या है, एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या। अब हम हल करते हैं। ध्यान से देखो कि देखो शंकुआकार बर्तन है तो क्या लिखोगे? शंकुआकार बर्तन की त्रिज्या, बर्तन की त्रिज्या कितनी है बेटा? शंकुआकार बर्तन की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या r = 10 सेंटीमीटर है। और उसके बाद ऊंचाई आपको कितना दे रखा है? ऊंचाई दिया गया है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई आपको कितना दे रखा है? 18 सेंटीमीटर। अब इसे, चूंकि इसमें भरे पानी को, इसमें भरे पानी को किस में उड़ेला जाता है? बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है, बर्तन में उड़ेला जाता है। अब उड़ेलेंगे तो ध्यान से देखना, तो बेलनाकार बर्तन की क्या क्या चाहिए? बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, बेलनाकार बर्तन की
त्रिज्या आपको दे रखा है कितना, त्रिज्या r इज इक्वल टू, यहाँ r में बड़ी कर देता हूँ और यहाँ h में भी बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसको छोटा r मान लेते हैं, कितना है 5 सेंटीमीटर। माना बर्तन की ऊंचाई, माना बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी होगी बेटा, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई होगी बराबर, अपन ने मान ली h सेंटीमीटर, ठीक है। सारा सवाल सेंटीमीटर में आ रहा है। अब चलते हैं, देखो तो इधर शंकु आकार बर्तन का आयतन बराबर में रहेगा बेलनाकार बर्तन का आयतन। तो क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार क्या लिखना है कि इधर तो शंकु आकार बर्तन का आयतन, शंकु आकार बर्तन का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन। अब देखिए ध्यान से क्या करते हैं, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई से पाई तो काट दोगे, लेकिन शंकु में r आपने क्या ली है, बड़ी वाली, और h कौन सी ली है, बड़ी वाली, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो वैल्यूज दे रखी है, यहाँ पर किसकी वैल्यू नहीं है अपने पास, केवल इसकी वैल्यू नहीं है, h की वैल्यू, तो इसको अपन नीचे भेज दें। तो क्या करोगे, h इज इक्वल टू, इधर 1/3 था, इधर r स्क्वायर है, r का मान 10 गुणा 10 है और गुणा में h का मान 18 है। मैंने नीचे किसको भेजा है, r स्क्वायर को, r कितनी है 5 गुणा 5, क्या करेंगे 3 से काटा 6 बार, 5 से काटा 2, 5 से काटा 2, 2 दूनी 4 और 4 से क्या 24। आपकी आ गई h बराबर 24 सेंटीमीटर तल से ऊंचाई होगी। यानी कि आपने जिस बेलनाकार बर्तन में पानी को उड़ेला है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी अपने पास 24 सेंटीमीटर। यानी पानी का तल कितना ऊंचा उठेगा, 24 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाएगा। ये मेरा हो गया प्रश्न संख्या 12 कंप्लीट हो गया, नहीं 11 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ, ध्यान से देखना। ये हो गया, ऐसे सवाल एग्जाम में काफी आते हैं, एक दूसरे को अपनी अपनी आकृतियों में परिवर्तन करना। जैसे बेलन को कर दिया शंकु में परिवर्तन, शंकु को कर दिया बेलन में। आगे जब जाएंगे अपन नेक्स्ट प्रश्न वाला में तो उसमें गोले भी आएंगे, तो गोलों को भी परिवर्तन किया जाएगा। ध्यान से देखना। अब क्या करते हैं अपन आगे, जैसे अपना क्वेश्चन आएगा 12वां कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से एक शंकु काटा जाता है। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े से बड़े घन में से एक बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है, तो उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से, ये जैसे मेरे पास घन है, ये मेरे पास क्या है, घन है। इस घन में से मेरे को एक शंकु काटना है। अब शंकु काटूंगा तो यहां से काटूंगा ऐसे, ये शंकु मेरे पास कटेगा। अब शंकु कटेगा बड़े से बड़ा, तो एक बात बताओ, घन मेरे पास जितना बड़ा है आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर है, सारी भुजाएं 14 सेंटीमीटर होगी। अब घन मेरे पास जितना बड़ा है उतना ही शंकु की ऊंचाई आएगी, तो शंकु की ऊंचाई h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। अब क्या करते हैं कि शंकु की ऊंचाई तो आ गई, लेकिन ये कितना है 14 सेंटीमीटर, तो ये व्यास हो गया। व्यास हो गया तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हम इसको हल कर देते हैं। तो बताओ बड़े से बड़ा शंकु जो काटोगे आप घन में से, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, जितना घन ऊंचा होगा। त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या तो अपन खुद निकालेंगे, क्योंकि बड़े से बड़ा जब शंकु कटेगा तो उसका आधार घन के आधार पे टिकेगा तो सारी भुजाओं को स्पर्श करेगा तो ये टोटल क्या कहलाएगा, मेरे पास व्यास कहलाएगा। देखो कैसे, ये मेरे पास वृत्त शंकु था, ये ऐसा शंकु आ रहा है, तो ये जो इसका आधार था वो इस पूरी भुजा को क्या कर गया, स्पर्श कर गया, इसलिए ये व्यास है कितना 14 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका आयतन निकालते हैं। ध्यान से देखो, घन में से शंकु का आयतन निकालना है। अब देखो क्या करते हैं, घन में से शंकु, तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। जितना ऊंचा शंकु होगा उतना ही ऊंचा मेरे पास घन है। तब हम क्या करते हैं देखो, और त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी। तो देखो क्या लिखोगे, हल लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना।
शंकु की ऊंचाई देखो, घन की भुजा बराबर शंकु की ऊंचाई हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी आपके पास, ठीक है। अब घन की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। आगे है घन की भुजा बराबर शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास हो जाएगा बराबर, वो भी 14 सेंटीमीटर। अब देखिए व्यास 14 सेंटीमीटर हो गया, त्रिज्या निकालेंगे तो आधार की त्रिज्या r इज इक्वल टू 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। अब निकाल तो शंकु का आयतन, अतः आप क्या लिखोगे, शंकु का आयतन घन में कटे, क्या पूछ रहा है ये, घन से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है, तो इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अतः शंकु का आयतन कैसे आता है, शंकु का आयतन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 लगाया, पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर 7 गुणा 7, h कितनी है 14, 7 से 7 कटेगा, 22 7 154 आएगा, गुणा में 14 और बटे में 3 आएगा, 14 चौक 56 और 14 पंजे 70, 5 75, 14 एकम 14 और 7 21, बटे में 3 भाग देंगे, 3 7 21, 3 एकम 3, कितना बच गया 2, 3 8 24, 2 बच गया, 3 6 18, ये आपका हो गया कितना 718.6 सेंटीमीटर क्यूब, 6 सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन हो गया। ये मेरे पास प्रश्न संख्या कौन सा हो गया 12 कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों ये हो गया 12वां क्वेश्चन मेरे पास हल। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें की तरफ, ध्यान से देखना। 13वां क्वेश्चन क्या है, इसमें तो क्या हुआ 12वें में कि हमने घन में से एक शंकु काटा है और शंकु भी बड़े से बड़ा काटा है, तो बड़े से बड़े शंकु का आयतन क्या आ गया वो आपके सामने अभी हल हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान से समझना, बड़ा इजी सवाल है। देखिए सवाल क्या है मेरे पास कि शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई कितना कितना है 7 सेमी और 20 सेमी है, 24 सेमी है, तो इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और आयतन ज्ञात कीजिए। ये सब चीज हमको ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखिए क्या क्या पूछा है, तिरछी ऊंचाई पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से देखना, सवाल है मेरे पास कि शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको दे रखा है ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई आपको दिया हुआ है, कितना दे रखा है h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम करते हैं, आपको पहला तो पूछ रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोलो चाहे तिरछी ऊंचाई बोलो, दोनों का मतलब है एक ही है। तो तिर्यक ऊंचाई इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे एल इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, r कितना है 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, क्या करेंगे l का मान 7 7 49, 24 को गुणा किया 576, कितना हो गया मेरे पास 625, और 625 का रूट होता है 25 सेंटीमीटर। ये आपके पास आंसर आ गया। क्या पूछ रहा था ये तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर मेरे पास आ गई है। अब सेकंड आपको ज्ञात करवा रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल,
पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7, एल की वैल्यू कितनी है 25। 7 से 7 कटा, 22 को 25 से गुणा करेंगे, 22 से गुणा 25 कितना आएगा 25 दूना 50, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरे नंबर पे आपको पूछ रहा है क्या कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7 है, और एल प्लस आर, एल कितना है 25, आर कितना है 7, 25 प्लस में 7, 7 से 7 कटेगा, क्या करेंगे 22 गुणा में 32 और कितना होगा 22 से दूना 44, 22 से 66 और 4 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया है। अब बचा मेरे पास इसी का क्या बच रहा है आयतन बच रहा है। तो देखो क्या निकालेंगे लास्ट नंबर इसका शंकु का आयतन, शंकु का आयतन इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 गुणा 7, एच की वैल्यू 24, 7 से 7 कटेगा, 3 से कटेगा 8 बार, कितना बचेगा 22 को 7 से गुणा करो 154 और गुणा में 8 गुणा करेंगे 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 3 43, 8 एकम 8 और 4 12, 1232 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ ध्यान से देखो आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई आपको दिया गया है। पहला आपको पूछा तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मैंने तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात कर दी, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, पाई आर एल वैल्यू रखी मैंने, कितना आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या पूछा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यह मैंने वैल्यूज रख दी और मेरे पास आ गया कितना 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या पूछा शंकु का आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यह वैल्यूज मैंने सारी रखी और यहाँ काटा तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ राशियों पर सबसे ज्यादा इकाइयों पर विशेष ध्यान रहता है। ऊंचाई पूछा है केवल सेंटीमीटर आ गया, क्षेत्रफल पूछा है स्क्वायर आया, आयतन पूछा क्यूब आया, क्षेत्रफल पूछा कितना आया स्क्वायर आया। यहां यदि गलती हो जाएंगी तो अपना सवाल भी क्या होगा गलत होगा। तो ये हो गया मेरे पास 13वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रश्न वाला 16.3 का अंतिम सवाल है। तो ध्यान से देखना, इसका अंतिम सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग भी है, इसको विशेष ध्यान देना। तो देखिए कैसे होगा ये सवाल। यहाँ पर जितने भी सवाल आए हैं बस केवल फॉर्मूलों पर टिके हैं, फॉर्मूले याद होंगे तो हम सारे आपको हल कर सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास कि देखो एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर है और कोण कितना है 120 डिग्री। इसकी सीधी कोरों को संपाती मानते हुए एक शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे ध्यान दीजिए। मैं जैसे आपको एक शंकु बताता हूं, यहां देखो ये शंकु है मेरे पास। शंकु में क्या कहा कि इसकी सीधी कोरों को संपाती मानते हुए, सीधी कोर ये हो गई, संपाती का मतलब होता है एक दूसरे को ढकना। तो ये जो मेरे पास क्या था त्रिज्या खंड था, ये त्रिज्या खंड, इसकी सीधी कोरों को संपाती मानते हुए एक शंकु बनाऊंगा। तो ध्यान से देखो, पहले तो ये क्या रहेगा मेरे पास चाप रहेगा, ठीक है। इस त्रिज्या खंड की त्रिज्या से मैं पहले क्या निकालूंगा चाप की लंबाई।
अब जो चाप की लंबाई आएगी बाद में इस वृत्त के लिए क्या बन जाएगी, इस त्रिज्या खंड के लिए तो ये क्या है, चाप है, और बाद में शंकु के लिए जो बनेगा उसका आधार बन जाएगा ये, और शंकु का आधार मेरे पास क्या रहेगा, वृत्त, तो वृत्त की क्या बन जाएगी, ये परिधि बन जाएगी। पहले तो क्या थी, चाप की लंबाई, अब वही जो चाप की लंबाई रहेगी वो वृत्त के लिए क्या बन जाएगी, परिधि, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, सीधी कोरों को संपाती मानकर उसको क्या बना दिया, एक शंकु बना दिया, और शंकु का आधार जो रहेगा वो अब चाप थोड़ी रहेगा, क्या बन जाएगा, वृत्त बनेगा। तो देखो अब इसको हल करते हैं, ध्यान से देखना। यहां देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सवाल, इसको भी अच्छे से समझें। क्या है मेरे पास कि शंकु के त्रिज्या खंड की त्रिज्या, देखो हल करते हैं, त्रिज्या खंड की त्रिज्या r इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और कोण आपको दे रखा है, कोण दिया हुआ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब हम करते हैं, पहले मैंने आपको क्या बताया कि अभी निकालना है चाप की लंबाई, तो यहां मैं निकालता हूं, चाप की लंबाई आपको निकालनी है, और चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180, पाई आर थीटा बटे 180। पाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे, पाई को पाई रहने दो, आर थीटा, आर है मेरे पास 12 और थीटा मेरे पास कितना है 120 और बटे में 180, 0 से 0 कटा, 6 3 18, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, कितना हो गया 8 पाई आ गया, कितना आ गया मेरे पास 8 पाई। अर्थात वृत्त की परिधि का मतलब शंकु के आधार की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, कितना हो गया 8 पाई। अब परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 8 पाई, पाई से पाई कट गया, आर की वैल्यू आ जाएगी 8 बटे 2 बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा कि आधार को संपाती मानते हुए, यहाँ पर क्या है कि सीधी कोरों को संपाती मानते हुए क्या बनाया, शंकु बनाया गया, शंकु मैंने बना दिया। अब शंकु के लिए तो उसकी त्रिज्या अलग आएगी, ये तो त्रिज्या खंड की त्रिज्या है। अब क्या करते हैं, अब ये पूछ रहा है आगे, तो आगे शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा, शंकु के आयतन के लिए पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो मेरे को ये बताओ, ये त्रिज्या खंड की त्रिज्या है ना, जैसे ये मेरे पास त्रिज्या खंड था, त्रिज्या खंड की त्रिज्या कितनी थी 12, ये भी 12 है। शंकु के लिए क्या कहलाएगी, ये शंकु के लिए कहलाएगी एल, क्या कहलाएगी एल, एल बराबर कितना है मेरे पास 12 है। तो देखो एल का मान आ गया 12, आर का मान आ गया 4, एच का मान हम निकाल लेंगे। तो क्या करोगे आप, ध्यान से देखना, क्या करना है इसमें कि पहले L का मान आ गया 12 आ गया और R का मान आ गया कितना 4 आ गया। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो इधर स्क्वायर लगा सकता हूँ मैं, L का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, एच स्क्वायर मेरे को ज्ञात करना है, आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर 144, 4 चौक 16 इधर आ गया बराबर एच स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि इसमें से इसको घटाओगे, घटा के आपको रूट हटाना है, तो यहाँ रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो इसका रूट आ जाएगा आपके पास, लगभग आपका आएगा एच इज इक्वल टू 11.28, ये आपका रूट आ गया, एच का मान आ गया। फिर आपको क्या करना है कि इससे शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन में क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या करोगे कि एच की वैल्यू आपके पास आ गई और आर की वैल्यू आपके पास कितनी है 4 सेंटीमीटर, यहां वैल्यूज रखोगे तो आपके पास इस शंकु का आयतन आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमारी प्रश्नमाला 16.3 समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं हम हमारी नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में। अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैथ की वीडियो देखने को मिल सके। धन्यवाद।